क्या आप भी अमीर बनने का सपना देखते हैं? क्या आप भी ये सुनकर थक चुके हैं कि अमीर बनने के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है या लंबी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है? क्या आप जल्द से जल्द बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो ये किताब बिल्कुल आपके लिए है। ये एक गाइड है जो आपको अमीर बनने के रास्ते पर कदम कदम पर मदद करेगी। क्योंकि आपके पास कितना पैसा आता है, ये आपके माइंडसेट पे निर्भर करता है। इस किताब से आप सीखेंगे कि अमीर बनने की ताकत हर किसी में है। फर्क सिर्फ आपकी सोच और अप्रोच का है। इस किताब ने कई ऐसे लोगों को अमीर बनने में मदद की है जिनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। ये किताब आपको सिखाएगी कि आपके दिमाग में वो शक्ति है जो आपको अमीर या गरीब बना सकती है। लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिंग जोखिम भरा काम है, लेकिन ये किताब इस बात को बिल्कुल गलत साबित करती है और सिखाती है कि अमीर बनने का पहला कदम इन्वेस्टिंग ही है। तो क्या आप अमीर बनने की तरफ पहला कदम उठाना चाहते हैं? अगर हां, तो ये किताब आपको हर कदम पर गाइड करने के लिए तैयार है। अमीर बने और जल्दी रिटायर हों, क्या ये मुमकिन है? हर कोई आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ही फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी समस्या है माइनस सेल्फ डाउट, यानी खुद पर भरोसा न होना। लेकिन यही सेल्फ डाउट हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। अपने लिए ऐसे गोल सेट करें जो आपकी मौजूदा सिचुएशन को पूरी तरह बदल दें। सेल्फ डाउट और आलस, ये दो चीजें हमें सबसे ज्यादा रोकती हैं। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और अपने सेल्फ डाउट से लड़ना होगा। यंग एज में रिटायर होना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है। सही माइंडसेट के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप जल्द रिटायर होना चाहते हैं तो सिर्फ सपने देखना बंद करें और एक्शन पर फोकस करें। बिजनेस की दुनिया में आपको कई तरह के अनुभव मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपना बिजनेस शुरू करने से पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना जरूरी है। अपने गोल सेट करें, एक सॉलिड प्लान बनाएं और तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दें। यंग एज में अमीर और रिटायर होने का यही एक तरीका है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही हमें खुद पर शक कराता है और इसी वजह से हम आर्थिक रूप से तरक्की नहीं कर पाते। जिन लोगों को लाइफ में सक्सेस चाहिए, उनके अंदर एक पैशन होना चाहिए। एक ऐसा पैशन जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। चलिए एक कहानी से समझते हैं कि सेल्फ डाउट कैसे हमारी ग्रोथ पर असर डालता है। एक भिखारी था जो भीख मांगकर गुजारा करता था, लेकिन उसे यकीन था कि एक दिन उसकी गरीबी जरूर दूर होगी। भले ही उसे खुद पर थोड़ा शक था, पर वो हमेशा पॉजिटिव सोचता था। दूसरी तरफ एक अमीर आदमी था जिसे फैमिली बिजनेस विरासत में मिला था। अपने सेल्फ डाउट की वजह से वो बिजनेस में कोई बोल्ड स्टेप लेने से डरता था। इसी डर की वजह से उसके बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा था। कुछ सालों बाद वो भिखारी अमीर बन गया और वो अमीर बिजनेसमैन अपने सेल्फ डाउट के चलते गरीब हो गया। पैशन है तो सब है। ये कहानी बताती है कि अपने सेल्फ डाउट को सही दिशा देकर वो भिखारी अमीर बना, जबकि अमीर आदमी ने अपने सेल्फ डाउट के चलते सब कुछ खो दिया। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब हम या तो टूट जाते हैं या फिर बहुत मजबूत बन जाते हैं। ये पल आपको आगे भी ले जा सकता है या पीछे भी धकेल सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने सेल्फ डाउट को खुद पर कितना हावी होने देते हैं। तो अगर आप यंग और रिच रिटायर होना चाहते हैं तो सेल्फ डाउट और आलस दोनों से लड़ना होगा। ये समझना होगा कि सक्सेस के लिए पैशन कितना जरूरी है। जिनमें पैशन होता है वो टॉप तक पहुंचकर ही दम लेते हैं। जिनमें पैशन नहीं होता वो पहली बार फेल होते ही गिव अप कर देते हैं और फिर कभी दोबारा कोशिश नहीं करते। रिटायर एज यंग एज यू कैन। रिटायरमेंट की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा दिमाग और शरीर दोनों को आराम चाहिए। याद रखें, इस सफर में आपसे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। इसलिए खुद के लिए और अपनों के लिए समय निकालना बेहद जरूरी है। जिन्हें आप प्यार करते हैं उनकी सराहना करें और जिंदगी के हर अच्छे बुरे पल को जिएं। हम सभी में महान बनने की क्षमता है, लेकिन यह भी सच है कि हम सभी गलतियां करते हैं। आप बीती हुई बातों को नहीं बदल सकते, लेकिन उनके बारे में अपनी राय जरूर बदल सकते हैं। अपनी गलतियों से सीखना सक्सेस की राह में सबसे जरूरी कदम है। जल्दी रिटायर होने से आपको अपने सपने पूरे करने की आजादी मिलती है। वो सारे सपने जो आप अभी पूरा करना चाहते हैं, न कि बुढ़ापे में। जब आप यंग एज में रिटायर होते हैं तो आपके पास अपने लिए बहुत समय होता है और आप एक भरपूर जीवन जी सकते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि परिवार के लिए समय क्यों जरूरी है। एक बिजनेस टाइकून के पास अपने और अपने परिवार के लिए बिल्कुल समय नहीं होता था। इससे उसकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ा और परिवार के साथ रिश्ते भी खराब हो गए। धीरे धीरे उसके परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर होते चले गए,
जरूरत के वक्त कोई किसी के पास नहीं होता था। काम के दबाव के चलते उस बिजनेसमैन की मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो गई कि उसके काम पर भी असर पड़ने लगा था। वहीं दूसरी तरफ एक छोटा बिजनेस चलाने वाला भी था जो अपने काम के साथ साथ परिवार को भी अहमियत देता था। उसकी जिंदगी खुशियों से भरी थी। जो समय हम खुद के लिए निकालते हैं वो कभी बर्बाद नहीं होता। ये एक क्वालिटी टाइम है जो हम खुद को और अपने परिवार को देते हैं। इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी मजबूत होती है और रिश्ते भी। जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आप अपने काम पर और ज्यादा फोकस कर पाएंगे। काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। इससे आपको एक शांतिपूर्ण माहौल मिलता है जो हमारे दिमाग को स्वस्थ रखता है। यंग एज में रिटायरमेंट लेने से आप एक नई जिंदगी शुरू करते हैं जहां आपको रोज एक नया मौका मिलता है। रिटायर शब्द सुनने में आसान लगता है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये चुनौती भरा हो सकता है। उन्हें लगता है कि रिटायर होने के बाद वे एकदम खाली हो जाएंगे और उनके पास करने को कुछ नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। आप जल्दी ही अपने आसपास के माहौल में ढल जाएंगे और आपको रोज नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यंग एज में रिटायरमेंट लेने से आपके पास समय की कोई कमी नहीं होगी। आप जो चाहें कर सकते हैं जब तक कि बुढ़ापा ना आ जाए। संक्षेप में कहें तो आपको एक नई जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि हम उनसे सबक लें। जो लोग बार बार एक ही गलती दोहराते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आप एक इंसान के तौर पर ग्रो नहीं कर पाओगे। वहीं अगर आप अपनी गलती को एक सबक की तरह लेते हो तो आप खुद का एक बेहतर वर्जन बनते जाओगे। हाउ आई रिटायर्ड अर्ली। फाइनेंशियली फ्री होने और यंग एज में रिटायर होने के लिए डेब्ट एक तरीका हो सकता है। आप इसे कैश फ्लो को फंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये जानना जरूरी है कि गुड डेब्ट और बैड डेब्ट में बहुत फर्क है। दोनों तरह के डेब्ट खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आसान शब्दों में गुड डेब्ट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जबकि बैड डेब्ट आपकी जेब से पैसा निकालता है। यहां हम सिर्फ कर्ज लेने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मतलब है डेब्ट पर पैसा इन्वेस्ट करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग एक रिस्की बिजनेस है क्योंकि उनका माइंडसेट उन्हें यही सिखाता है। लेकिन अमीर बनने के लिए आपको पावर ऑफ लेवरेज को समझना होगा। लेवरेज का मतलब है कम के साथ ज्यादा काम लेना। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने समय से 12 साल पहले ही रिटायर हो गए थे। उन्होंने ये सब अपने मॉर्गेज बैंकर्स की मदद से किया। अपने खुद के पैसे इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने डेब्ट के पैसों को फंड करके अपना रिटायरमेंट प्लान किया। कियोसाकी ने अपनी फंडिंग के लिए काफी डेब्ट लिया और दूसरों से कहीं ज्यादा जल्दी अमीर बन गए। रॉबर्ट ने अपना सारा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और अपने प्लान को इस तरह से डिजाइन किया कि पैसा कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ उनके रिटायरमेंट प्लान में बना रहे। उन्होंने पैसे को लेवरेज की तरह इस्तेमाल करके कम इन्वेस्टमेंट से भी काफी पैसा कमाया। ऐसी ही एक कहानी डेविड और गोलियत की भी है। डेविड एक छोटा आदमी था और गोलियत एक जायंट। डेविड ने गोलियत को एक स्लिंगशॉट से हराया और उस स्लिंगशॉट को उसने लेवरेज की तरह इस्तेमाल किया था। क्योंकि डेविड लेवरेज की ताकत जानता था, इसलिए उसने इसका बखूबी इस्तेमाल किया। ठीक यही काम रॉबर्ट ने किया था। उसने मॉर्गेज बैंकर्स के पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल की। जल्दी अमीर बनने के लिए आपको भी अलग अलग तरह के लेवरेज पता होने चाहिए और यह भी कि उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। द रिस्क्स ऑफ डेट। ये याद रखना जरूरी है कि डेब्ट लेना काफी रिस्की भी हो सकता है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए हमेशा सही तरीकों से, जैसे मॉर्गेज बैंकर से ही डेब्ट लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि डेब्ट कहां पर रिस्की होता है। जैसे रियल एस्टेट बिजनेस में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। हर महीने आपको भारी भरकम इंटरेस्ट के साथ बिल चुकाना पड़ता है और इस तरह सारा पैसा आपकी जेब से निकलता है। कुल मिलाकर क्रेडिट कार्ड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। जल्दी रिटायरमेंट का सीक्रेट है डू मोर विथ लेस। अमीर बनने का फॉर्मूला कम मेहनत में ज्यादा कमाई करना है। इसलिए हमें स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। जल्द से जल्द अमीर बनने और यंग एज में रिटायर होने के लिए लेवरेज की ताकत को समझना बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी में हर तरफ लेवरेज है। अमीर लोग दूसरों से ज्यादा लेवरेज लेते हैं और जिनके पास ज्यादा लेवरेज होता है वो दूसरों पर हावी होते हैं। आज की मॉडर्न दुनिया में कई तरह के लेवरेज टूल्स मौजूद हैं, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसलिए आपको हर नई चीज सीखनी होगी जो ट्रेंड में है, ताकि आप भी इन लेवरेज टूल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य पूरे कर सकें। इसलिए पैसा कमाने से ज्यादा अलग अलग लेवरेज टूल सीखने पर फोकस करें। अमीर बनने के लिए कई तरह के एसेट्स भी बहुत मायने रखते हैं, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, टाइम, रिलेशनशिप और भी बहुत कुछ। लोग अक्सर अपने लक्ष्य इसलिए पूरे नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें अलग अलग लेवरेज टूल्स का इस्तेमाल करना नहीं आता। गरीब और मिडिल क्लास लोग लेवरेज के फाइनेंशियल टूल्स का रिस्क लेने से डरते हैं और यही सोच उन्हें अमीर नहीं बनने देती। द पावर ऑफ स्मार्ट वर्क। पुराने समय में इंसान जानवरों की तरह तेज नहीं चल पाता था,
लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम इंसान जानवरों से कहीं ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकते हैं। इंसान ने स्मार्ट तरीके से काम किया और ऐसे व्हीकल्स बनाए जिनकी वजह से वो जानवरों को पीछे छोड़ सकता है। इसीलिए इंसान जानवरों से कम मेहनत करके भी बहुत ज्यादा हासिल कर सकता है। ऊपर वाले ने पक्षियों को उड़ने के लिए पंख दिए हैं। इंसान के पास पंख नहीं थे तो उसने अपनी ब्रेन पावर से एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया और अपना उड़ने का सपना पूरा कर लिया। तो इसे हम कम मेहनत में ज्यादा अचीवमेंट ही कहेंगे। ये दोनों उदाहरण दिखाते हैं कि ज्यादा तेज और एफिशिएंट बनने के लिए स्मार्ट वर्क कितना जरूरी है, ताकि हम अपने सपने भी जल्द से जल्द पूरे कर सकें। चलिए देखते हैं कि लेवरेज के दूसरे रूप जैसे हेल्थ, टाइम, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्यों जरूरी है। जैसा कि एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन जब तक लोग बीमार नहीं पड़ते, हेल्थ की अहमियत नहीं समझ पाते। टाइम बहुत कीमती चीज है और जो लोग समय से पीछे रह जाते हैं वो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाते। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम है। अगर कोई जिंदगी में पीछे है तो उसके पास सामने खड़ी अपॉर्चुनिटी को पकड़ने का भी टाइम नहीं होगा। एजुकेशन भी एक अहम लेवरेज है। मान लो अगर कोई आदमी कॉलेज से बहुत कम फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ ग्रेजुएट होता है तो वो उस इंसान से कहीं ज्यादा पीछे रह जाएगा जो फाइनेंशियली वेल एजुकेटेड है। इस चैप्टर का मूल विचार है, व्हाट यू थिंक इज रियल इज योर रियलिटी। यानी जो तुम सच मानते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। अमीर बनने के लिए यही माइंडसेट आपके काम आएगा। अगर आप मानते हैं कि आप अपने सपनों को सच कर सकते हो तो बेशक आप कर सकते हो। आप ये भी सीखेंगे कि हर बिजनेस का एक जरूरी हिस्सा फेलियर भी होता है। फेल होना बिल्कुल नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। लेकिन जरूरी यह है कि हर फेल होने के बाद आप फिर से उठकर खड़े हो जाएं। लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है। सच तो यह है कि यह उनका डर है, जबकि इन्वेस्टिंग उतना रिस्की बिजनेस नहीं है। दो लोगों के विचार एक जैसे नहीं होते। एक को लगता है कि अमीर बनना मुश्किल है तो दूसरे को लगता है कि वो अमीर बन सकता है। दोनों अपनी जगह सही हैं, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी हकीकत को बदल सकती है। एक उदाहरण से समझते हैं कि फेलियर हमारी ग्रोथ के लिए क्यों जरूरी है। एक आदमी ने नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन कुछ साल बाद ही वो फेल हो गया। उसे लगा कि अब वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा और इस तरह उसने पहले ही प्रयास के बाद गिव अप कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एक और आदमी था। उसने भी नया बिजनेस शुरू किया, वो भी बुरी तरह फेल हो गया, पर उसने हार नहीं मानी। वो तब तक कोशिश करता गया जब तक उसे सफलता नहीं मिल गई, क्योंकि उसके काम को लेकर एक पैशन था और यही उसकी कामयाबी का सीक्रेट भी था। ये उदाहरण दिखाता है कि आपका माइंडसेट अमीर बनने के लिए क्यों जरूरी है। इन्वेस्टिंग में भी वही रिस्क है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की एक्टिविटीज में है। जैसे रोड क्रॉस करना रिस्की है, मोटरसाइकिल चलाना रिस्की है, लेकिन हमें इन सब कामों में ज्यादा रिस्क नजर नहीं आता। यानी हमारा दिमाग सिर्फ इन्वेस्टिंग को ही रिस्की मानता है, जबकि असल में इन्वेस्टिंग उतना रिस्की नहीं है। What do you think is risky? अमीर और गरीब आदमी की सोच में बहुत बड़ा फर्क होता है। अमीर लोग ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, जबकि गरीब लोग जॉब सिक्योरिटी देखते हैं। आपका फ्यूचर इस बात पर निर्भर करता है कि आपको क्या रिस्की और क्या स्मार्ट लगता है। गरीब लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है, जबकि अमीर लोगों को यह बिल्कुल भी रिस्की नहीं लगता। गरीब लोग अमीरों को लालची समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमीर और गरीब की सोच का फर्क समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। एक कपल था जो अपना सारा समय पैसे बचाने में लगा रहता था। ये लोग सेल में खाना और कपड़े खरीदते थे। उन्हें लगता था कि रोजमर्रा की चीजों में पैसे बचाकर वो अमीर हो जाएंगे। हालांकि लंबे समय में इस तरह की बचत कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उन्हें स्टॉक्स या मार्केट में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट रिस्की लगती थी। इस तरह की छोटी मोटी बचत के बावजूद वो लोग कभी अमीर नहीं बन पाए। दूसरी तरफ एक आदमी था जो स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स और बाकी चीजों में इन्वेस्ट करता था। उसकी बचत ने उसे एक पोर्टफोलियो इनकम बनाने में मदद की और आखिर में वो एक दिन अमीर बन ही गया। इन दोनों मामलों में बचत ही मुख्य लक्ष्य था, लेकिन बचत के क्षेत्र बिल्कुल अलग थे। गरीब लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है और यही सोच उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देती। अमीर और गरीब के सोचने के तरीके में काफी बड़ा फर्क होता है। गरीब लोग अमीरों को लालची समझते हैं और अमीर ठीक इसका उल्टा सोचते हैं। हेनरी फोर्ड ने दुनिया को किफायती कीमत पर कार दी। ये फोर्ड की दरियादिली थी कि उन्होंने इस धारणा को बदल दिया कि सिर्फ अमीर लोग ही कार खरीद सकते हैं। ज्यादातर लोग बैड डेब्ट में फंसकर अपना सारा पैसा खो देते हैं। लेकिन अगर आप एक यंग और अमीर रिटायर होने का सपना देखते हैं तो आपको सही इनकम पर काम करना होगा। 3 तरह की इनकम होती हैं, ऑर्डिनरी, पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम। आपको जिंदगी भर ऑर्डिनरी इनकम के लिए नौकरी नहीं करनी, बल्कि पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम पर फोकस करना है। पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम पर ऑर्डिनरी इनकम से कम टैक्स लगता है।
सबसे ज्यादा टैक्स भरने के बावजूद ऑर्डिनरी इनकम वालों का अपने टैक्सेस पर न के बराबर कंट्रोल होता है। यही वजह है कि हम आपको ऑर्डिनरी इनकम के बजाय पोर्टफोलियो या पैसिव इनकम पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहते हैं। एक एम्प्लॉय कड़ी मेहनत करता है ताकि उसे प्रमोशन मिले या सैलरी बढ़े, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी इनकम पर काम करता है, जबकि पोर्टफोलियो इनकम पर काम करने वाला इंसान स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स पर इन्वेस्ट करके पैसा कमाता है। ऐसे लोग ही महान और अमीर बिजनेसमैन बनते हैं। पैसिव इनकम के लिए काम करने वाले टैक्स से बचने के लिए रियल एस्टेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जैसे किताबें, गाने वगैरह के क्षेत्र में काम करते हैं। ऑर्डिनरी इनकम वाले सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और सबसे कम पैसा कमाते हैं, जबकि पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम वाले कम मेहनत में ज्यादा कमाते हैं। तो अगर अमीर बनना है तो पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम के बारे में सोचो। इन तीनों इनकम में से पैसिव इनकम टॉप पर आती है, क्योंकि इसमें सबसे कम एफर्ट लगता है और यह लंबे समय तक सबसे ज्यादा कमाई देता है। द फास्टेस्ट वे टू गेट रिच। अगर आप यंग और अमीर रिटायर होने के बारे में सोच रहे हैं तो नौकरी के बजाय बिजनेस पर फोकस करें। अमीर होने का सबसे तेज तरीका है अपना माइंडसेट बदलना। ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, पर सफलता उन्हीं को मिलती है जो लीक से हटकर चलते हैं। एक कमजोर माइंडसेट आपको कभी अमीर नहीं बना सकता। अमीर बनने के लिए अपनी पैसे संभालने की क्षमता को बढ़ाएं। ये किताब आपको सिखाती है कि नौकरी से ज्यादा बिजनेस को महत्व दें। अच्छी एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी जिंदगी 9 से 5 की नौकरी करते रहें। हम यहां एक उदाहरण लेंगे कि नौकरी की बजाय अनएम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देकर अमीर बनने में कैसे मदद मिल सकती है। हर कर्मचारी का मुख्य फोकस होता है कि उसकी नौकरी बनी रहे, इसलिए उसे तरक्की करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता। क्योंकि उसे सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब होता है, इसलिए वो कोई रिस्क भी नहीं लेता। वहीं दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन नौकरी छोड़कर मार्केट से पैसे उधार लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, उसके तरक्की करने और अमीर बनने के चांसेस कहीं ज्यादा हैं। एक कर्मचारी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करके बचत करता है, जबकि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाकर खूब पैसा कमाता है और यंग एज में अमीर बनकर रिटायर होता है। जैसा कि लोग कहते हैं, कंफर्ट जोन एक अच्छी जगह है, पर यहां कुछ भी ग्रो नहीं होता। आपको अपनी सोच को बदलना होगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। तभी आप एक इंसान के तौर पर ग्रो कर पाएंगे और अलग अलग स्किल्स सीख पाएंगे। कंक्लूजन। इस किताब में आपने पढ़ा कि सेल्फ डाउट्स क्या होते हैं और ये हमारी ग्रोथ को कैसे रोकते हैं। सेल्फ डाउट्स और आलस दो ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन अगर आप में पैशन है और आप खुद पर यकीन करते हैं तो कोई भी आपको अपने लक्ष्य हासिल करने से रोक नहीं सकता। आपकी सफलता और आपके बीच में बस आपका माइंडसेट है। आपने इस किताब में यह भी पढ़ा कि हमें अपने काम से समय निकालकर नई चीजें सीखनी चाहिए। काम या नौकरी के बीच में ब्रेक लेने से एक बेहतर वर्किंग पैटर्न बना रहता है जो आपको ग्रो करने में मदद करेगा। आपने पावर ऑफ लेवरेज के बारे में भी पढ़ा कि यह कैसे आपके बिजनेस की ग्रोथ पर असर डालता है। लेवरेज आपके पक्ष में भी हो सकता है और आपके खिलाफ भी। कम में ज्यादा काम करने की तकनीक को ही लेवरेज कहते हैं। आपने ये भी पढ़ा कि डेब्ट्स यानी कर्ज को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके रिटायरमेंट प्लान को फंड किया जा सकता है। गुड डेब्ट की मदद से आप मार्केट में अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं और जल्दी अमीर बन सकते हैं। आपने लेवरेज के उन अलग अलग टूल्स के बारे में पढ़ा जो आपके बिजनेस के विकास में मदद करते हैं। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये अलग अलग टूल्स जैसे कि इंटरनेट, कंप्यूटर और नई टेक्नोलॉजी आपके बहुत काम आएंगे। लेकिन सबसे पहले अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। आपकी हर गलती आपको कुछ न कुछ सिखाती है। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, बस आप में फिर से खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। फेलियर हमारी सफलता की यात्रा का एक हिस्सा है और हमें इसे स्वीकार करना ही होगा। जो आज फेल हुआ वो कल जरूर सफल होगा। इस किताब से आपने सीखा कि अमीर और गरीब की सोच में क्या फर्क होता है। अमीर लोग रिस्क का विचार ही नहीं बनाते, जबकि गरीब लोग रिस्क के डर से कभी नए आइडियाज नहीं खोजते। आपको सही इनकम पर फोकस करना है जो कि पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम है। अमीर बनने का सीक्रेट यही है कि आपको ऑर्डिनरी इनकम से अपना ध्यान हटाकर अमीर बनने के बारे में सोचना होगा। अपने आज को बदलने का सबसे तेज तरीका यही है कि अपना माइंडसेट बदलें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ अलग और नए आइडियाज सोचें। एक बार अपना माइंडसेट बदलकर देखिए, सफलता आपके इंतजार में खड़ी मिलेगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि इसने आपके अंदर की सोच को जगाया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मैजिक मंत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मैजिक मंत्र के साथ।